राजभर जी, चौहान जी, बिंद जी, केवट जी, मल्ला जी, सभी जी को हिला के निकाल दीजिए। जो जाति का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हो, बताओ, पैर देख के बता देगा कि पंडित जी कहो? बोलो, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन वही उसी खेत में पाटा चला के हाथी हिला दो, ऊंट हिला दो, बकरी हिला दो, खच्चर हिला दो, तो बताओ, देख के बता देगा कि नहीं बता देगा? जानवर में जाति होती है, इंसान में नहीं। लेकिन चालाक लोगों ने जाति में बांट करके ऊंच नीच नफरत पैदा करके वो सियासत करते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको वोट का पावर दिया, एक कलम कितने लोगों को दिखाई दे रही है? जरा हाथ उठाइए। दिखाई दे रही है ना? ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं आप लोग? कैप या ढक्कन? इसको क्या कहते हैं? ढक्कन, कैप। पढ़े लिखे लोग कैप कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो ढक्कन कहते हैं। ठीक ना? अब देखो, इस ढक्कन का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको जो पावर दिया, वोट का पावर दिया, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये कहा, आप इसी वोट से अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दिला सकते हो, इसी वोट से बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हो, इसी वोट से रोजगार पा सकते हो, इसी वोट से नौकरी पा सकते हो, और इसी वोट से समाज में सम्मान पा सकते हो। ये वोट का पावर देकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने समझाया। लेकिन ये चालाक लोग, जिसको आप कैप कहते हो, ढक्कन कहते हो, इनको हम चालाक लोग कहते हैं, इनको हम बुधुआ कहते हैं। ये चालाक लोग हैं, ये बुधुआ हैं। ये चालाक लोगों को जब जरूरत होती है, लोकतंत्र रूपी चुनाव में जब आता है, वोट की जरूरत होती है, तो ये लोग आपके बीच में आते हैं, अब आपके सीने पर चढ़ जाते हैं, और सीने पर चढ़कर ये अपनी किस्मत लिखवा लेता है। जब वो आप उनकी किस्मत लिख देते हो, आप अपना कीमती वोट दे करके इनकी किस्मत लिख देते हो, तो ये फिर आपको ये ढक्कन आपको ढक देता है। अब वही अमिताभ बच्चन वाला गाना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, यही करता है। अब उसके बाद देखो, फिर ये इसको जेबों में रखता है। कौन दिखाई दे रहा है? ढक्कन। जो चालाक है, जो चालाक है वही दिखाई दे रहा है, और हम सभी लोग नहीं दिखाई दे रहे। इस नाते ओम प्रकाश राजभर में खाना है। हमारी आबादी 42% है, अब पिछड़ों की आबादी या दलितों की आबादी 48% है। 42 हमारी गिनती नहीं। हम सिद्धार्थनगर में है। जब हम लोग समझाते हैं समाज में, तो लोग कहते का है, अरे वो तो राजभर जी आल हुमन, अरे वो तो लोधी जी आल हुमन, वो तो पासी जी आल हुमन। लेकिन ये बतावा है आप लोग, हम आप लोगों से पूछना चाहते, 8 फुट का रस्सी लेके प्रमोद भैया घूमत हुमन, 6 फुट का रस्सी लेके हम घूमत है, प्रेमचंद प्रजापति वो 5 फुट का लेके घूमत हुमन, बाबूराम पाल लेके घूमत हुमन 4 फुट का रस्सी। ऐसा सब रस्सी ले ले घूमत हो, पार्टी रूपी रस्सी। और लोकतंत्र रूपी कुआं, लोकतंत्र रूपी कुआं, विकास रूपी पानी, बोला 6 फुट रस्सी से मिली, 5 फुट से मिली, 4 फुट से मिली। अब विकास रूपी पानी 20 फीट नीचे बा। अगर हम लोग अपन अपन रस्सी जोड़ लें, हमने के रस्सी का लंबाई हो जाता 25 फुट। तो बोला पानी निकली कि ना निकली? हम लोग यही वजह परेशान है। जौन ये देश में शासन करने वाले लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हम भी सत्ता में हैं, इस नाते बोल रहा हूं। गरीबों को पढ़ाते हैं पाठ 16 दूनी 8, बोला हुई। अब प्रमोद लोधी, ओम प्रकाश राजभर, हम लोग मिल के पढ़ाएंगे पाठ 16 दूनी 32, बोला हुई कि ना हुई? ये देश में हमने है, तो हम के हिस्सा मिले के चाहिए कि ना चाहिए? कितना जने के चाहिए? सबके चाहिए। तो ये लड़ाई के लड़ी। तो देखा भाई,
हम सरकार में है, हम यहां आए हुए सभी साथियों से और सभी नेताओं से कहूंगा, हमारे जितने नेता यहां हैं सभी नेताओं से कहूंगा, जो हमारा अब सबका दल यूनाइटेड है, सभी साथियों से कहूंगा, किसी को किसी थाने में, उत्तर प्रदेश के किसी थाने में कहीं भी अगर आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है, किसी को याद करना चाहे मत करना, अपने नेता के माध्यम से मुझे सूचना दिला देना, तेरे साथ न्याय दिलाने का काम करूंगा। जिंदाबाद। किसी थाने में, चाहे वो तहसील का मामला हो, चाहे एसडीएम के यहाँ मामला हो, चाहे डीएम के यहाँ मामला हो, चाहे कप्तान के यहाँ, मैं वहां बैठता हूं जहां जिले के सबसे बड़े अफसर बैठते हैं। पुलिस का अफसर डीजीपी वहीं बैठते हैं। रेवन्यू के मुख्यमंत्री जी खुद, उनके पास विभाग है, वो खुद वहीं बैठते हैं। आज यहाँ आने में जो मुझे लेट हुई है, 10 बजे मुख्यमंत्री से मिलने का समय था, कुछ चुनाव को लेकर के चर्चा करनी थी। चर्चा करने के बाद 10:30 बजे निकला हूं, भागते भागते आपके बीच में आया हूं और आपसे कहना चाहता हूं, कहीं भी किसी भी साथी के साथ अन्याय अत्याचार अगर होता है, हमको बता दो, आधी रात को भी आपकी मदद करने के लिए हम तैयार मिलेंगे आपको। जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी चीज साथियों, हम सरकार में है, अब तक 16 करोड़ रुपया मैंने दे चुका इलाज के लिए, 16 करोड़ रुपया। मुझे मात्र 3 पेपर आप दिए, 3 पेपर सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लो, या सरकार का पैसा लेने के लिए जो हॉस्पिटल एथराइज हो उससे एस्टीमेट बनवा लो, तहसील से आय प्रमाण पत्र बनवा के दे दो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी 3 पेपर हमको दे दो। इमरजेंसी अगर है तो 5 दिन, जनरल है तो 10 से 15 दिन में रुपया हॉस्पिटल पहुंचाकर उस व्यक्ति का इलाज फ्री कराता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, कोई भी हमारे यहाँ न कोई जाति का बंधन है, न पार्टी का बंधन है, न धर्म का बंधन है। हम है ये डॉक्टर जो अपनी समस्या लेके आता है, जो पेशेंट, उसको रोगी समझ करके हम उसका इलाज करते हैं। तो कोई भी आपके गांव में हिताई नेताई कोई भी व्यक्ति हो, अपने नेताओं के माध्यम से वो पेपर जिस दिन मुझे मिलेगा, इमरजेंसी है तो 5 दिन, मुझे जिस दिन मिलेगा 5 दिन में रुपया हॉस्पिटल, जनरल होगा तो 10 से 15 दिन के अंदर हॉस्पिटल पैसा पहुंचा करके फ्री इलाज कराने का काम करता हूं। इसका लाभ भी आप उठाइए, सत्ता में हम हैं, इसका लाभ उठाइए। और साथियों, मैं एक बात बड़ी मार्के की आपको बता दूं, समय समय पर हम लोग बहक जाते हैं, बहकाने वाले लोग समय समय पर आते हैं। अब उस समय आता है चुनाव का, तो चुनाव के समय हम लोगों को समझाते क्या है, हमारे समाज में गरीब कमजोर लोग नशे के आदी ज्यादा होते हैं, वो लोग होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी चुनाव के समय ये नशा ले आके पिला देते हैं, अब पिला के हमारा आपका कीमती वोट ले लेते हैं, हम अपने वोट की कीमत नहीं समझते। आज आप बताओ, 32 साल से आपको आरक्षण मिल रहा है, 32 साल से, 1-2 दिन नहीं, 1993 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपको आरक्षण मिल रहा है। लोधी को भी मिल रहा है, राजभर को भी मिल रहा है, पाल को भी, प्रजापति को, चौहान को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, निषाद को, खरवार को, गुंगोड़ को, सबको आरक्षण मिल रहा जो पिछड़ी जाति के हैं 1993 से। आप बताओ, 32 साल हो गया और 32 साल में कोई नेता ये नहीं बोला कि आरक्षण अगर नहीं मिल पा रहा है, उसका लाभ सभी जातियों को नहीं मिल पा रहा है, इसको बांट करके सबको दिया जाए। कोई नहीं बोला। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जी से लड़ाई हमारी हो गई, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से लड़ाई, प्रधानमंत्री जी से लड़ाई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आयोग, रोहिणी आयोग का गठन करेंगे, आरक्षण लागू करेंगे।
हमने जो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो कमेटी रिपोर्ट दी है 7, 9, 11 27% आरक्षण को 7% जो सब मजबूत जातियां हैं पिछड़ी में 7% और जो कमजोर है उसे थोड़ा हिस्सा पाई है 9% पिछड़ा 11% सर्वाधिक पिछड़ा 3 कैटेगरी बनवा दिया। उस समय विभाग मेरे पास था पिछड़ा और दिव्यांग। लागू करने की बात है, जब लागू नहीं हुआ आप समझ सकते हो साथियों, लोग प्रधानी से इस्तीफा नहीं दे सकते, लेकिन पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देकर के चलाया। समाज के भलाई के लिए आपका अधिकार मिले, इसके लिए मैं संघर्ष किया, रिजाइन देके आया और लोकसभा का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद फिर प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, गृह मंत्री जी ने बुलाया, अब बुला करके कहा कि ओम प्रकाश जी, हम रोहिणी आयोग का गठन कर दिए हैं, जो आप यूपी में चाहते हो हम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी आ गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम समीक्षा भी कर लिया। जिस तरह जातियों की गिनती, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जातिवार जनगणना होने जा रही है, ट्रेनिंग शुरू हो गई है और आपसे कह रहा हूं, अपनी जाति की कालम में अपनी जाति का लोधी लिखवा देना, तब तेरी गिनती होगी, तब तेरी गिनती होगी। सभी जातियों को अपने अपने कालम में अपनी अपनी जाति को लिखना पड़ेगा। जब गिनती होगी, जातिवार जनगणना का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। उसी तरह उन्होंने वादा किया है ओम प्रकाश राजभर से, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन 27% आरक्षण को बांटकर सभी लोगों को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। ये बात उन्होंने मुझसे कही। अब मैं इसी आधार पर उनके साथ गया। अभी मैं गया था दिल्ली, 1 महीना हुआ, मिला, हमने कहा कि अब टाइम आ रहा है, अब टाइम आ रहा है। गांव में, शहरों में अब लोग चाह रहे हैं कि आरक्षण बंटवारा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे में कोटा, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि आरक्षण का बंटवारा हो जाए 27% का? चाहते हो ना? जिस दिन ये बंटवारा होगा साथियों, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन ये बंटवारा हुआ उसी दिन से 5 साल के अंदर तेरे सिद्धार्थ नगर में लोधी का भी बेटा दरोगा बन के आना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से राजभर का बेटा, पाल का बेटा, प्रजापति का बेटा, गोंड का बेटा, लोहार का बेटा, निषाद बिंद केवट मल्लाह का बेटा दरोगा बन के आना शुरू हो जाएगा, सिपाही बन के आना शुरू हो जाएगा, लेखपाल बन के आना शुरू हो जाएगा। इस नाते आपको आगाह करता हूं, ये रिपोर्ट जल्द ही लागू होने वाली है और आप इसके लिए तैयारी बनाओ। आपके घर आपका बेटा, आपकी बेटी पढ़ लिख रही है, तो बेटा बेटी में भेदभाव नहीं। बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है और बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है, बेटी की शादी हो जाती है, ससुराल जाती है तो सास ससुर की सेवा करती है। बेटी 2 परिवार सुधारती है। इस नाते बेटा बेटी में भेदभाव नहीं। जितना ताकत बेटा को पढ़ाने में लगाते हो, उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। ये मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। इस नाते कि आने वाले दिनों में देखो, एक कानून दिल्ली से बन गया है, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। अब 100 एमएलए होंगे तो 100 में 33 महिलाएं होंगी। 100 सांसद होंगे तो 33 सांसद महिलाएं होंगी। ये 2029 में लागू होने जा रहा है। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि आपके गांव में, आपके घर में, आपके पड़ोस में आपकी बहू पढ़ी लिखी है, आपकी बेटी पढ़ लिख रही है, उसको राजनीति में ले आओ। कल अगर चुनाव हो, सीटें सुरक्षित हो, हमारे आपके बीच से जो बहुएं, जो बेटियां, जो बहनें चुनाव जीत के जाएं, वीरांगना जो है बन करके हमारे रानी अवंतीबाई लोधी की तरह तलवार भांज करके अपने अधिकार की लड़ाई को लेने का काम करें। इसके लिए हम आपको आगाह करते हैं, 2029 में ये कानून अपना रूप लेने जा रहा है। अभी से अगर हम नहीं जागे तो फिर हम फेल होने लगेंगे।
फिर हम पीछे होने लगेंगे। दूसरी चीज साथियों आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, गरीब कहता है, कमजोर कहता है हमारे पास पैसा नहीं है, कहता है ना, पैसा नहीं है, कहां से पढ़ावें। यहाँ जितने लोग हो, जिसके जिसके पास या जिसके घर मोबाइल है, जरा हाथ उठाओ। देख लिया ना? अरे बुढ़ियों के पल्ले बा, पर बुढ़ियों के पल्ले बा, मारी मरा होता। अब हम आपसे सवाल करते हैं, जेकर मोबाइल 5 घंटा रिचार्ज खत्म हो जाए, जिसके मोबाइल का रिचार्ज 5 घंटे खत्म हो जाए, उसके ऊपर पागलपन छा जाता है। वो सही है, गलत सही है? अगर ये सही है, आपको मोबाइल का रिचार्ज कराने पर आपका पागलपन दूर हो जाता है। मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए आपके पास पैसा है, तो जो आपके घर में बेटा बेटी है उसको शिक्षा के लिए रिचार्ज करा दो, तेरा जीवन सुधार करके पूरा बेटा बेटी रख दिया। हम आपसे निवेदन अपील करते हैं, सरकार भी प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा आपको मिले, बेहतर शिक्षा मिले, और आप भी थोड़ा कदम बढ़ाओ। देखो भाई, प्रमोद चौधरी नहीं लड़ेंगे, अधिकार दिलाने के लिए तक डिग्री भी चाहिए, योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये मान लीजिए पुलिस की भर्ती में कराना चाहे तो शिक्षा रहेगी, कभी भर्ती हो पाएगा। तो अभी से हमको आपको मेहनत से, जो आपके गांव में, आपके घर में बच्चे पढ़ लिख रहे हैं आपके, उनको मेहनत से कहो कि मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रहें, आवश्यकता अनुसार बिना वजह मोबाइल से न चिपके रहें, मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के किताब में चिपक जाए। जिस दिन वो किताब में चिपक जाएंगे, मेरिट लेकर के वो बच्चा आएगा आपके रिजल्ट में। जब मेरिट लेकर के आएगा तो रिजल्ट भी उसका नौकरी का भी आएगा। ये हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं। इस नाते आप साथियों विचार करो, अध्ययन करो। काफी टाइम से आप बैठे हो यहाँ, निश्चित है कि मैं